हाय गाइस। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि डीएनएस सर्वर एग्जैक्टली होता क्या है। तो बेसिक शॉर्ट में बताता हूँ पहले कि डीएनएस सर्वर बेसिकली ये होता है कि सपोज मैं एक पेंट खोलता हूँ। अभी अपना अगर एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है, तो आपको पता है कंप्यूटर्स को सिर्फ आईपी अंडरस्टैंड होता है या फिर लाइक 172.192 ऐसा आईपीज अंडरस्टैंड होता है। तो आईपीज अंडरस्टैंड होता है। तो बेसिकली अभी एक आधा यूजर रहेगा, सपोज एक यूजर है। तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि मेरे को मतलब हर बार वो, अभी सपोज youtube.com है, ठीक है, उसका आईपी थोड़ी हर बार वो अपना हर बार सबका आईपीज थोड़ी रिमेम्बर करेगा, गूगल का आईपीज या फिर यूट्यूब का आईपी, फेसबुक का आईपी, ये सब थोड़ी आईपी रिमेम्बर करेगा। तो यहाँ पे किसका रोल आता है? डीएनएस का रोल आता है। डीएनएस क्या रहता है कि एक सर्वर रहता है। डीएनएस डीएनएस एक सर्वर रहती है या फिर फ्यूचर फीचर रहता है कि जो सपोज इसके पास उसके एंट्रीज रहते हैं कि सपोज अब youtube.com है, तो youtube.com का क्या आईपी है, या फिर google.com है, google.com का क्या आईपी है, ये नेम रिजॉल्व करता है। मतलब सपोज एक यूजर ने डाला अपने क्रोम ब्राउजर में, ये डाला कि मेरे को youtube.com पे जाना है, youtube.com। अभी youtube.com, अभी वो आईपी थोड़ी डालेगा, आईपी थोड़ी उसको फॉर रिमेम्बर होगा। तो वो क्या करता है, सिर्फ अपने क्रोम पे जाता है और youtube.com डालता है, youtube.com डालता है। तो सबसे पहले क्या होता है, डीएनएस सर्वर चाहता है, डीएनएस सर्वर अपने एंट्रीज में चेक करता है कि भाई ये यूजर ने youtube.com डाला है, लेकिन इसके अभी मैं सिस्टम को बताऊं कैसे कि ये इसका आईपी है। तो इसमें डीएनएस का रोल आता है कि उसके एंट्री से वो चेक करता है कि youtube.com के एसोसिएटेड कौन सा आईपी है। youtube.com के एसोसिएटेड जो भी आईपी रहेगा, वो क्रोम को क्रोम को पता चलेगा कि youtube.com के एसोसिएटेड ये आईपी है। तो वो सर्वर से जाके फेच होता है। तो इसका डीएनएस का बहुत इंपॉर्टेंट डीएनएस रोल प्ले करता है। तो अगर अपने को डीएनएस अगर अपने को चेंज करना है अपना, तो अपने यहाँ पे जाना है, विंडोज आर प्रेस करना है, ncpa.cpl में जाना है। इसमें वाईफाई जो भी है अपना, जिससे आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, उसमें जाना है। प्रॉपर्टीज में जाना है, IPv4 में जाना है। अगर स्टैटिक आपका डीएनएस रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी है डीएनएस है, लेकिन जनरली ये डीएचसीपी पे रहता है। तो यही पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ओके करना है। समझ में आया? डीएनएस का रोल बेसिकली वही रहता है। शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि यूजर्स को हर आईपी वो अपने ध्यान में नहीं रख सकते, हर आईपी वो बायहार्ट नहीं कर सकते। इसीलिए एक डीएनएस सर्वर का रोल होता है, जिसमें सपोज यूजर ने डाला youtube.com, तो उसके रिलेटेड एसोसिएटेड आईपी उसके टेबल में स्टोर रहता है। तो जैसे ही youtube.com डालते हैं, तो यूजर youtube.com डालता है तो डीएनएस सर्वर पहले चेक करता है कि अपने टेबल में वो कौन सा आईपी है, तो उसके हिसाब से वो क्रोम पे फेच करता है। तो डीएनएस सर्वर बेसिकली यही होता है। और डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। मैं आपको बता देता हूँ डीएनएस फुल फॉर्म और उसका पोर्ट। तो डीएनएस बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम होता है और उसका पोर्ट नंबर है पोर्ट 53। तो अभी क्या होता है कि यूजर का कभी कभी इंटरनेट स्लो चलता है या फिर कुछ क्या होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि डीएनएस का एंट्री फटाफट हो नहीं रहा है, इसीलिए इंटरनेट स्लो चल। तो कोई कोई केसेस में अपन क्या करते हैं कि अगर अपना डीएनएस प्रॉपर चल नहीं रहा है, मतलब कुछ इश्यू आ रहा है, तो पहले सीएमडी प्रेस ओपन करना है और उसमें आईपी कन्फिग स्पेस स्लैश फ्लश डीएनएस, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उसके जो भी एंट्रीज है डीएनएस के, वो फटाफट फटाफट क्लियर होती है, मतलब पूरा ब्लैंक होती है। तो इससे
मतलब फास्टर रिस्पॉन्स आता है डीएनएस का। तो इसकी वजह से ये होता है। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।